अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दिया है। अदरवाइज ये स्टोरी आपको समझ नहीं आएगी। मिसेस पार्क किम के घर पहुंचकर उसे बर्थडे विश करती हैं और सारा घर देखने लगती हैं, जहां किम उन्हें कोई भी सामान टच करने के लिए मना करती है। जवाब में मिसेस पार्क किम का हाथ घायल कर देती हैं। किम भी गुस्से में मिसेस पार्क को घायल करने का सोचती है, लेकिन तभी उसे सैम की बात याद आ जाती है और वो खुद को शांत कर लेती है और मिसेस पार्क वहाँ से चली जाती हैं। दरअसल मिसेस पार्क किम की मदर की बहुत बड़ी फ़ैन थी और उनकी स्टोरी से इंस्पायर होकर वो ऐसी हरकतें करती थी। जब सैम वहां पहुंचता है, किम को सही सलामत देखकर वो खुश होता है। किम को लगता है सैम उसके लिए नहीं बल्कि भागी हुई मिसेस पार्क को पकड़ने के लिए आया है। वो इस बात पर नाराज होती है। सैम उसकी सारी गलतफहमी और उसके गुस्से को दूर करके उसे किस करता है। नेक्स्ट डे सैम किम को सारी बातें बताता है कि किस तरह उसकी मदर की मर्डर की वजह से उसका भाई बटरफ्लाई से डरता है, इसलिए उसे हर स्प्रिंग के मौसम में अपने रहने की जगह बदलनी पड़ती है। उसके भाई को उसकी ज़रूरत है, पर साथ ही सैम किम के साथ भी वक्त बिताना चाहता है, इसलिए वो किम को समझाता है उसे जोई को यकीन दिलाना होगा कि वो उसे सैम को दूर नहीं करेगी बल्कि वो उसकी फैमिली का एक हिस्सा बनेगी। किम अपने इस मिशन में लग जाती है और जोई को मनाने की कोशिश करती है। वो जोई से कहती है वो उनके बीच हुआ कॉन्ट्रैक्ट नहीं ब्रेक कर सकता, लेकिन उसकी कोई भी कोशिश काम नहीं करती। दूसरी तरफ सैम भी जोई को समझाता है एज अ अडल्ट वो दूसरे लोगों को भी अपनी फैमिली के रूप में एक्सेप्ट कर सकता है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में सैम के कहने पर प्रेसिडेंट जोई को कहते हैं अगर वो वॉल पेंटिंग में बटरफ्लाई ऐड नहीं करेगा तो वो उसे पे नहीं करेंगे। वो ऐसा इसलिए करती है ताकि जोई अपने ट्रॉमा को फेस कर पाए, लेकिन जोई इस बात से काफ़ी नाराज़ होता है। सैम जब उसे समझाता है तब दोनों के बीच फाइट हो जाती है और सैम उससे कहता है अगर वो उसका बिग ब्रदर है तो वो वैसा ही बिहेव करे। रात में किम के मैसेज करने पर दोनों डिनर के लिए जाते हैं, जहां दोनों बातें करती हैं और सैम उसे बताता है कि किस तरह उसे एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी। वो अपनी स्कूल लाइफ भी इमेजिन करता है जिसमें जोई की मेंटल कंडीशन ठीक है। साथ ही उसे स्कूल में किम के ऊपर क्रश था। जोई सैम को नींद में मुस्कुराता हुआ देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि वो उसे पहली बार इतना खुश देख रहा था। साथ ही सैम नींद में कहता है मैं उसे पसंद करता हूँ। इसके बाद जोई समझ जाता है सैम हैप्पी है। नेक्स्ट डे जोई सैम की एक अच्छे बड़े भाई की तरह केयर करता है, उसे रेस्टोरेंट में डिनर कराता है, साथ ही उसे पॉकेट मनी भी देता है। आखिरकार किम की कोशिश भी कामयाब हो जाती है और सैम की खुशी को देखते हुए जोई किम को अपनी फैमिली के रूप में एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद दोनों वापस किम के घर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी ये खुशी ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती क्योंकि उनके ऊपर ईवल बटरफ्लाई यानी किम की मॉम नज़र रखे हुए थी। एनीवे फिलहाल के लिए तो सैम और किम का रोमांस जोरों पर होता है। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट जोई को समझाते हैं बटरफ्लाई के सिंबल का मीनिंग क्योर भी होता है। वो अपनी बातों से जोई के बटरफ्लाई का डर कम कर देते हैं, जिसके बाद जोई ये डिसाइड करता है वो बटरफ्लाई ड्रॉ करेगा। घर में किम की डेस्क पर सैम को बटरफ्लाई के साथ एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है आई विल कम फॉर यू सून। सैम को याद आता है जोई कहता था उसकी मदर को बटरफ्लाई ने मारा है और वो उसे भी मार देगी। सैम समझ जाता है जोई की जान खतरे में है। नेक्स्ट डे हॉस्पिटल में प्रेसिडेंट जोई से पूछते हैं उस दिन क्या हुआ था जिस दिन उसकी मदर की डेथ हुई थी। फाइनली जोई बताता है एक लेडी ने उसकी मदर को मारा था जिसके जैकेट के ऊपर बटरफ्लाई का ब्रोच था। ये सुनकर सैम को याद आता है मिसेस पार्क के बेड के पास रखे फोटो फ्रेम में किम की फैमिली की फोटो थी जिसमें किम की मॉम ने सेम बटरफ्लाई वाला ब्रोच पहना हुआ था। फाइनली सैम को पता चल जाता है उसकी मदर को किम की मदर ने ही मारा है। वो काफ़ी दुखी होता है और टूट जाता है। इवन वो किम से भी ठीक तरीके से बात नहीं कर पाता और उसे अकेला छोड़ने कहता है। किम को कुछ समझ नहीं आता सैम ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। साथ ही उसने एक फैमिली फ़ोटो के लिए अपॉइंटमेंट ली होती है जहां सैम भी सब कुछ भुलाकर आ जाता है क्योंकि वो समझता था इन सब में किम की कोई गलती नहीं है, बस ये सारी सिचुएशन काफ़ी मेस्ड अप हो चुकी हैं। वो किम से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए वो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन वो इस बारे में किम से कुछ भी शेयर नहीं करता। हॉस्पिटल में सैम प्रेसिडेंट को नोट दिखाकर सारी बातें शेयर करता है। प्रेसिडेंट को डाउट था उनके हॉस्पिटल का ही कोई शायद इसमें इन्वॉल्व है। किम के डैड की कंडीशन अचानक बहुत ख़राब हो जाती है और वो जल्द मरने वाले थे, लेकिन फिर भी किम उनसे नहीं मिलना चाहती थी। अपने लास्ट टाइम में किम के डैड हेड नर्स के सामने कन्फेस करते हैं उन्होंने अपनी वाइफ की जान ले ली क्योंकि वो एक मॉन्स्टर थी। वो किसी का मर्डर करने के बाद भी एक गाना गुनगुना रही थी,
इस कारण उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और इसी झगड़े में उनकी वाइफ सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है और ये सब किम देख लेती है। वो लाश को पानी में फेंक देते हैं, जिससे कभी किसी को किम की मॉम के बारे में पता नहीं चला कि उनके साथ क्या हुआ। सैम उनकी बातों को सुन लेता है और पूछता है कि क्या इसलिए वो किम को मारना चाहते थे क्योंकि उसने सब देख लिया था। वो कहते हैं नहीं, बल्कि उन्हें डर था किम भी अपनी मदर की तरह मॉन्स्टर बन जाएगी। किम के फादर की डेथ हो जाती है, लेकिन किम उनके फ्यूनरल पर भी उनके लिए अपने इमोशन शो नहीं करती। घर जाते हुए किम अपने पास्ट को याद करती है, जहां उसके फादर उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन धीरे धीरे उनका बिहेवियर किम के लिए चेंज हो गया। खैर नेक्स्ट डे जोई सैम और किम के साथ बटरफ्लाई पेंट करने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां पहले से वॉल पर बटरफ्लाई पेंट थी और ये सेम वैसी ही थी जैसे उस मटर के ब्रोच पर थी। जोई की बातें सुनकर और उस बटरफ्लाई को देखकर किम समझ जाती है उसकी मदर ने ही सैम की मदर को मारा है। सैम उसे समझाने जाता है, लेकिन किम कहती है उसे थोड़ा टाइम अकेले रहना है। सैम प्रेसिडेंट के साथ सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, ये जानने के लिए कि बटरफ्लाई किसने बनाई, जिसके पीछे हेड नर्स का हाथ था। किम की मदर और कोई नहीं बल्कि हेड नर्स थी, जो काफ़ी लंबे टाइम से इस हॉस्पिटल में अपने मकसद के लिए काम कर रही थी। क्योंकि उनने प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी, इसलिए कोई उन्हें नहीं पहचान पाया। ये जानने के बाद दोनों शॉक्ड होते हैं, क्योंकि इतने दिनों से वो उनकी आंखों के सामने ही उन्हें बेवकूफ़ बना रही थी। किम की मदर को इस ड्रामा में एक साइको पर्सन दिखाया गया है, जिसने खुद ही अपने हस्बैंड यानी किम के फादर की जान ले ली। एनीवे सैम घर आकर किम को समझाता है इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन किम को इस बात का दुख था कि उसकी मॉम की वजह से सैम और जोई को बहुत कुछ सहना पड़ा। किम को जब पता चलता है हेड नर्स ही उसकी मदर है, ये जानकर किम शॉक होती है और कहती है ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर वो उसकी मॉम होती तो वो उसे पहचान लेती। लेकिन सैम का कहना था इतने सालों में उन्होंने लोगों को इस तरह बेवकूफ़ बनाया कि उसके फादर भी ये सच्चाई नहीं जान पाए। किम ये सब सुनकर पैनिक हो जाती है और सैम से कहती है वो तुरंत यहाँ से चला जाए और जाकर जोई को प्रोटेक्ट करे, लेकिन सैम उसे शांत कराता है। जोई भी किम से मिलने आता है, क्योंकि किम की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो एक बड़े भाई की तरह उसका ध्यान रखता है। ये सब देखकर किम जोई से माफ़ी मांगकर रोने लगती है। जोई को कुछ समझ नहीं आता और वो इस बारे में सैम से पूछता है, लेकिन सैम उसे गले लगाते हुए कहता है मैं तुम दोनों को प्रोटेक्ट करूंगा। सैम और जोई वापस अपने पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं और किम अपनी मदर को सामने लाने के लिए उनकी लिखी एक बुक पब्लिश करने का डिसाइड करती है और मीडिया में ये न्यूज़ फैला देती है। इन सब के बाद किम की मदर जोई को अपने साथ ले जाती हैं और सैम को कॉल करके उसे घर बुलाती हैं। किम की सेफ्टी के लिए उसे घर से दूर रखने की जिम्मेदारी सैम अपने फ्रेंड को देता है, लेकिन जल्दी किम को सच का पता चल जाता है, इसलिए वो भी अपने घर की ओर जाने लगती है। सैम जब घर पहुंचता है वो देखता है उसका भाई सोफे पर लेटा है। सैम उसे जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। किम की मॉम सैम के सामने दो ऑप्शन रखती हैं, या तो वो उनकी बेटी की लाइफ से हमेशा के लिए दूर चला जाए और दूसरा वो अपने भाई को मरता हुआ देखे। यहाँ वो ये भी बताती हैं उन्होंने उसकी मदर को इसलिए मारा क्योंकि उनने किम के ट्रीटमेंट के लिए सजेशन दिया था। सैम की मदर किम के घर में मिस्ट्रेस का काम करती थी। ये सुनकर सैम को गुस्सा आता है और वो किम की मदर का गला दबाने लगता है, लेकिन तभी उसे रियलाइज़ होता है ये जैसी भी हैं किम की मदर हैं, इसलिए वो उन्हें छोड़ देता है। लेकिन तभी वो सैम को इंजेक्शन दे देती हैं। किम भी वहाँ पहुँच जाती है और उसकी मदर कहती है हमारा ब्लड सेम है, तुम मेरे ही तरह हो। किम कहती है नहीं, मैं तुम्हारी तरह मॉन्स्टर नहीं हूँ। इतना कहकर वो अपनी मदर पर अटैक करने वाली होती है, तभी सैम उसे रोक लेता है और बेहोश हो जाता है। किम की मदर उसके बाल खींचते हुए कहती हैं तुम्हें अपनी मदर की बात सुननी चाहिए थी। वो सैम को मारने वाली होती हैं, तभी जोई बुक से मारकर उन्हें बेहोश कर देता है। हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट पुलिस के साथ वहाँ आ जाते हैं और किम की मॉम को अरेस्ट कर लिया जाता है। जब सैम को होश आता है किम उससे कहती है जो कुछ भी हुआ वो उसे नहीं भूल सकती, ना ही ये कि उसकी मदर की वजह से दोनों भाइयों को कितना सहना पड़ा। वो वापस पहले की तरह अकेला रहना चाहती है, इसलिए वो सैम को घर से जाने बोलती है। सैम उसे समझाता है वो लोग सारी सिचुएशन को हैंडल करके उससे निकल जाएंगे, लेकिन किम उससे रिक्वेस्ट करती है वो उसकी बात मान ले। मॉर्निंग किम जोई से कहती है वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रही है और वो आगे की बुक पब्लिश नहीं करेगी, जिसे सुनकर जोई शॉक होता है।
सैम वापस किम के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किम को लगता है अगर सैम उसके पास रहेगा तो किसी न किसी रीज़न से हर्ट होता रहेगा। क्योंकि किम खाना नहीं खा रही थी, इसलिए सैम अपने फ्रेंड के साथ जूली की मदर की तबीयत खराब होने का बहाना बनाता है। क्योंकि किम जूली की मदर की रिस्पेक्ट करती थी, इसलिए वो उनसे मिलने चाहती है और जूली की मॉम उसे खाना खिला देती हैं। जब किम घर आती है, जोई उसे अपनी बनाई हुई स्केचिंग दिखाता है जिसमें सैम काफ़ी खुश था और जोई उस दिन की सारी बात किम को बताता है, जिससे किम भी काफ़ी खुश होती है। हॉस्पिटल में जोई ने अपनी मदर की याद में एक पेड़ लगाया था और वहाँ उसने अपनी फैमिली पिक भी लगाई हुई थी। किम यहाँ आकर सैम की मदर से माफ़ी मांगती है, तभी सैम वहाँ आ जाता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन किम वहाँ से जाने लगती है। इसलिए वो चिल्ला चिल्ला कर उसे अपना प्यार कन्फेस करता है, ठीक वैसे ही जैसा पहले किम ने किया था। घर आने के बाद फाइनली किम मान जाती है और दोनों का पैचअप हो जाता है। किम सैम को जोई का बनाया हुआ स्केच भी दिखाती है, जिसे देखकर सैम भी खुश होता है। किम डिसाइड करती है वो अपनी नेक्स्ट बुक पब्लिश करेगी, जिससे जोई भी बहुत खुश होता है। किम अपनी मदर से मिलने जेल में जाती है, जहाँ वो उसे वापस कहती है वो उसके जैसी है और वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले वो उन्हें अपनी यादों से नहीं मिटा सकती। किम कहती है भले ही मैं आपको अपनी लाइफ से नहीं हटा सकती, लेकिन नई मेमोरीज क्रिएट करके पुरानी मेमोरीज ज़रूर बुला सकती हूँ। ड्रामा की हैप्पी एंडिंग स्टार्ट हो जाती है। जोई अपने बटरफ्लाई वाले डर को दूर करके हॉस्पिटल की वॉल में बटरफ्लाई पेंट करता है। किम मैनेजर ली से मिलती है, क्योंकि पहले उसने अपनी मदर की बुक पब्लिश करने को कहा था, इसलिए वो मैनेजर ली के सामने दो ऑप्शन रखती है, या तो वो उसकी मदर की बुक पब्लिश करे या किम की, फैसला उसका होगा। मैनेजर ली किम के सामने उसकी ही बुक पब्लिश करने की बात करता है और उसकी मॉम की लिखी बुक की मैन्यूस्क्रिप्ट टेबल पर ही छूट जाती है, जिससे वो सेक्रेटरी को मैसेज करके लाने बोलता है, लेकिन मैसेज गलती से किम के पास चला जाता है। एट लास्ट किम की बुक पब्लिश होती है और बुक का लॉन्चिंग इवेंट हॉस्पिटल में रखा जाता है। जो इस बात से बहुत खुश था, क्योंकि एज अ इलस्ट्रेटर ये उसकी पहली बुक थी। वो इसे ट्री के पास लेकर जाता है और बहुत प्राउडली अपनी मदर को ये बुक दिखाता है। किम की बुक की स्टोरी उन तीनों के कैरेक्टर से इंस्पायर होती है। साथ ही इवेंट में काफ़ी फ़नी चीज़ें होती हैं जिसे सब इंजॉय करते हैं। हॉस्पिटल के प्रेसिडेंट जोई को उसकी वॉल पेंटिंग करने के बाद उसे एक कैंपिंग कार गिफ्ट करते हैं, जो हमेशा से जोई को चाहिए थी। सैम इसे लेने से मना करता है, लेकिन प्रेसिडेंट उसे समझाते हैं उन तीनों ने बहुत सफ़र किया है, इसलिए वो बस अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करे और एक लंबी ट्रिप पर जाए। क्योंकि सैम हमेशा से ही ट्रिप पर जाना चाहता था, इसलिए वो इसके लिए किम और जोई को मनाता है, लेकिन उनके सरप्राइज़ देने के चक्कर में वो उससे इतना रूडली मना करती है कि सैम अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी ड्रिंक कर लेता है। जब वो इस हालत में घर पहुंचता है, वो देखता है दोनों ट्रिप पर जाने के लिए उसका वेट कर रहे हैं। यहाँ थोड़ा फनी सीन क्रिएट होता है। उसके बाद तीनों ट्रिप के लिए निकल जाते हैं, जहाँ वो काफ़ी इंजॉय करते हैं। कुछ दिन बाद जोई सैम से कहता है वो ट्रिप कंटिन्यू नहीं रखना चाहता, क्योंकि उसे काम करना है और एक कंपनी ने उसे इलस्ट्रेटर का जॉब ऑफर किया है। सैम उससे पूछता है क्या तुम अकेले रह लोगे, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं होगी। जोई कहता है वो खुद को बिलोंग करता है। जोई को इस तरह कॉन्फिडेंट देखकर सैम बहुत खुश होता है। मैनेजर ली जोई को अपने साथ ले जाते हैं और सैम और किम अपनी ट्रिप कंटिन्यू रखते हैं और इस ड्रामा की यही हैप्पी एंडिंग हो जाती है। इट्स ओके टू नॉट बी ओके ये ड्रामा अपनी स्टोरी लाइन और कंसेप्ट के लिए काफ़ी फेमस हुआ। साथ ही इसने कई अवार्ड्स भी अपने नाम किए। इसकी IMDb रेटिंग है 8.8 और 98% गूगल यूज़र ने इसे पसंद किया है।